जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। मैं आज ना बहुत खुश हूँ क्योंकि रात से ही बारिश हो रही है और इतनी ज़्यादा अभी कुछ दिनों से गर्मी हो रही थी। एक्चुअली होता क्या है, थोड़ी सी बारिश होती है उसके बाद तेज़ धूप निकल आती है, उस वजह से ना इतनी उमस और गर्मी हो जाती है कि हालत ख़राब होती है। और बाहर जाना होता है मार्केट में काम के लिए, किसी ना किसी काम के लिए बाहर जाना ही पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और ये रात से ही बारिश हो रही है यहाँ पर। बस मैं विशु को तैयार कर रही थी स्कूल के लिए। और एक्चुअली क्या है कि विशु की वैन तो खैर बाद में आती है, विधि की पहले बस आ जाती है। लेकिन इसकी आदत है, ये थोड़ा पहले से उठ जाता है क्योंकि छोटे बच्चों का क्या है, हर चीज़ करने में थोड़ा टाइम भी लगता है। तो उसको मैं थोड़ा पहले ही उठा देती हूँ, फिर विधि उठती है बाद में। और विधि की चोटी करनी है। एक्चुअली इसने बाल कटवा लिए थे ना, तो सामने से थोड़े से बाल जो हैं वो छोटे हैं, तो उसको अलग से उसको क्लिप करती है वो। और इससे खुद से बनती नहीं है चोटी, अभी इतनी बड़ी हो गई है लेकिन चोटी खुद से नहीं आती है। तो चोटी या तो मैं ही करूँगी, और ज़्यादातर मुझसे ही करवाती है, नानी से नहीं करवाती हैं वो। तो बस यहाँ पे इन लोगों की तैयारी करने के बाद मुझे लगना है अपने काम में, जो कि डेली रूटीन का ही काम है। और कुछ लोगों को लगता है मैं फ्री रहती हूँ, मेरे पास काम ही क्या है। कुछ इतने अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, लोग बोलते हैं कि फ्री रहने के लिए आप अकेले रहते हो। ये देखिए, बारिश इतनी अच्छी बारिश हो रही थी ना, बस तक छोड़ने गई हुई थी मैं विधि को, फिर मैं लौट रही थी तो विशु आने की ज़िद कर रहा था कि मैं भी आ रहा हूँ। लेकिन वो ड्रेस में था तो मैंने उसको मना किया। और बस नहा के और मैं लग गई हूँ अपने काम में। काम में मतलब कि दो बच्चे आए हुए थे काम लेने के लिए। एक्चुअली क्या है, उनकी मम्मी काम करती हैं पर वो बच्चे आते हैं, दो तीन ऐसी लेडीज़ें हैं जिनके बच्चे आते हैं काम लेने के लिए। और मुझे इतने समझदार लगते हैं ये बच्चे, इतने छोटे होने के बाद ना मैं जैसा भी डिज़ाइन उनको बताती हूँ कि कहाँ पे क्या लगाना है, कैसे डिज़ाइन करना है, तो बकायदा वो समझ के जाएंगे और अपने घर पे बता देते हैं। तो इतने मतलब समझदार होते हैं ना। जो क्या होता है ना, जो ज़्यादा जिनके पास सुविधाएं नहीं होती ना, उनके बच्चे ऐसे ही होते हैं, समझदार होते हैं बचपन से ही। तो बस मैं वो बच्चों को समझा रही थी कि कहाँ कैसा मटेरियल लगना है। और फिर ये देने के बाद मुझे आज तैयारी करनी है क्योंकि सावन का पहला सोमवार है, तो मैं मंदिर भी जाऊंगी। तो मैं दीदी के साथ जाऊंगी। और एक्चुअली विशु को तैयार कर दिया था बट बारिश इतनी तेज़ थी कि वैन वाले का भी कॉल आ गया कि मैम बहुत सारे बच्चे, मतलब लगभग बच्चे नहीं जा रहे हैं, तो क्या उसको लेने आना है। तो फिर मैंने भी मना कर दिया क्योंकि उसकी स्कूल की टीचर ना मुझे मना करती हैं। वो ये बोलती हैं कि जब कभी मौसम ख़राब है, इस तरीके से बारिश वगैरह बहुत ज़्यादा हो रही है या बच्चे की तबीयत ख़राब है, तो ऐसे में आप उसको स्कूल मत भेजा करो। ऐसा ज़रूरी नहीं है, इतना छोटा बच्चा है तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको परमानेंट भेजो, रेगुलर। और ये कुछ कपड़े रखे हुए थे रात के। तो एक्चुअली क्या है, इस समय धूप कम होती है ना, तो रात में जब फैन ऑन करते हैं तो फैन के सामने रख देते हैं ताकि थोड़ा और हवा लग जाए। तो बस इनको फोल्ड करूंगी। और बेडशीट मैंने यहाँ पे धो के डाल दी है, दूसरी बेडशीट बिछानी है बट मैं मंदिर से होकर के आऊंगी, उसके बाद मैं करूंगी। तो मैंने सोचा तब तक ये कपड़े वगैरह फोल्ड कर लेते हैं। और मैंने अपनी दीदी को बोला है, वो तैयार हो रही हैं, तो मंदिर जाना है। मेरी पूजा हो चुकी है घर में, जो मैं पूजा करती हूँ। और बस मंदिर जाके, एक्चुअली क्या है, मैं हर सावन सोमवार को मंदिर जरूर जाती हूँ। तो यहाँ पे आगे विशु और दीदी है मेरी, तो इन लोग सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे। और इसी मंदिर में आ चुकी हूँ मैं, पहले भी आपको दिखाया था, मैंने वीडियो शेयर की थी आपके साथ। एक्चुअली ये है लक्ष्मी मंदिर, बट यहाँ पे शिव जी की भी प्रतिमा है, मतलब सभी भगवान की प्रतिमा है यहाँ पे। और सावन में हम जरूर आते हैं यहाँ। तो बस काफ़ी बैकग्राउंड में भी आवाज़ें आ रही होंगी, कुछ बर्ड्स थे यहाँ पे, उनकी आवाज़ आ रही थी, तो विशु को लगा कि शायद मंकी है, तो वो बोला मंकी है यहाँ पे क्या। तो वो देखने के लिए आगे आगे जा रहा है। और इतना सुकून मिलता है ना यहाँ पे आके। बस यही रीज़न है कि मैं ऐसे ही मंदिर में जाना पसंद करती हूँ जहाँ बिल्कुल शांति हो चारों तरफ। तो बस यहाँ पे जल चढ़ा रहे हैं और विशु पूजा कर रहा था। तो दोनों हाथ से भाई करो। बच्चे हैं, इनको उतना पता नहीं होता है कैसे क्या करना है, तो पैर मैं उसको बता रही थी।
हमेशा ये ना लेफ्टी है तो लेफ्ट हैंड ज़्यादा इसका चलता है, तो ये इनके हर भी काम लेफ्ट हैंड से करता है, इनके तो भी वही उसको नंदी मना जी के। करते हैं। तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि करूं क्या मैं। तो यहाँ पे सब पूजा करने के बाद सभी, ये बाहर हनुमान जी की है प्रतिमा, यहाँ पे दक्षिण मुखी हनुमान जी हैं, तो फिर इनके दर्शन किए। उसके बाद फिर यहाँ साइड में ना बहुत सारे बर्ड्स थे और उनको दाने डाले हुए थे पंडित जी ने, तो यहाँ पे ये सारे इकट्ठे हो रखे थे, बहुत सारे। तो ऐसे माहौल में ना ऑलरेडी दिमाग सही हो जाता है। तो और हाँ। मुझे तो मन की शांति बहुत ज़्यादा मेरे लिए ज़रूरी है। और फिर हम लोग बस यहाँ से रिटर्न हो रहे थे, इस वजह से यहाँ पे गेट लगा दिया गया नीचे की साइड में, तो गाड़ी नीचे ही खड़ी करके आनी पड़ती है। तो खैर अखरता नहीं है क्योंकि सीढ़ियाँ जो हैं बहुत ऊंची नहीं है, बहुत नॉर्मल सी सीढ़ी है। यहाँ पे विशु फोटो खींच रहा था और गिनती भी कर रहा था कि 5 खींच ली अब बस। तो उसके बाद इसको पार्क में जाना था, सिर्फ इसके लिए वो मौसी को अपनी मस्का लगा रहा था कि मैं आपकी फ़ोटो खींच रहा मम्मा हूँ, आप चली चलते जाओगी ऊपर समय तक। रुकने को बोलना मम्मी को पार्क में। अच्छा। तो और एक ये अम्मा है, ये सही से चल भी नहीं पा रही थी, ये मंदिर आ रही थी। तो बस मैं थोड़ा देर मतलब रुक के इनसे बात करने लगी। तो हमेशा जाते हो आप? आती हूँ अच्छा। रात्रि में भी। अभी तो नहीं आ रही। हाँ हाँ। बोले में तो आएंगे, त्योहार का टाइम है। मेरे बाल पक गए के काम करते करते भाई। काय का काम? यही बर्तन झाड़ू, अच्छा। या सब जगह झाड़ू लगाना, गैस साफ करना, बर्तन धोने। बस मैं आ गई हूँ अब घर पे और छत पे, क्योंकि सुबह मैं आई नहीं थी छत पे, पूजा पाठ करना था, करके फिर सीधे मंदिर निकल गई। दिन भर में एक बार मैं ज़रूर छत पर आती हूँ क्योंकि मुझे ये पेड़ पौधों के बीच आके ना बहुत ही अच्छा लगता है। और फिलहाल अभी कपड़े भी उठाने थे छत से, तो वो भी लेना था, तो मैं लेने के लिए आई। और जब भी ये फूल पौधे देखती हूँ ना, मुझे बहुत सुकून मिलता है। इस टाइम मैं ज़्यादा मतलब समय नहीं निकाल पाती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा केयर नहीं कर पा रही हूँ पेड़ पौधों की। नहीं तो मैं बहुत अच्छे से इनको रखती हूँ, मतलब कि अच्छे खासे फूल निकलेंगे, सब कुछ बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ मैं। पर इस टाइम बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है मुझे, तो क्योंकि और भी काम हो जाते हैं उसमें, वीडियो एडिटिंग ये सब सारी चीज़ें। ऐसा क्या होता है, वीडियो में देखने में नहीं समझ सकते आप, लेकिन जो बनाते हैं उनको पता है कि कितना कुछ मैनेज करना पड़ता है एक साथ। तो फिर यहाँ पे सिलाई वाले का कॉल आया था, उसको देना था ये काम, तो बस मैं इसको भी गिनती करके रखने में लग गई हूँ। और ये सब करने के बाद मुझे थोड़ा सा मार्केट का भी काम था, तो फिर बीच में मैं वहाँ चली गई थी क्योंकि ब्लाउज़ के अस्तर वगैरह लेना था। तो मैं उस काम से निकल गई थी। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं दीदी आप क्या जॉब करते हो? मैं कोई जॉब नहीं करती हूँ, मेरा ये है कि ये रेडीमेड का काम होता है, ये मैं लड़कियों से करवाती हूँ और सिर्फ मुझे डिज़ाइन सेट करनी होती है, इसका सैंपल बना के देना होता है। बाकी मेरा कोई काम नहीं होता है, बस मुझे लड़कियों से करवा करके और कारखाने में जमा करना होता है। और इसके अलावा मैं ब्लाउज़ की स्टिचिंग करती हूँ, तो वो काम मेरा अलग है। और साथ में ही मैं पार्लर का काम करती हूँ, तो पार्लर जैसे मेरे जो जानने वाले हैं, मैंने कोई घर के बाहर बोर्ड वगैरह नहीं लगाया है क्योंकि मुझे घर से ये काम करना ही नहीं है। तो मैं मतलब घर से नहीं करना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने बोर्ड नहीं लगाया है। तो आगे चल के जो प्लान है मैंने वो आपसे शेयर ही किया है कि मुझे कहीं पे पार्लर और प्लस बुटीक दोनों ही डालना है। तो वो देखती हूँ वो कब मैनेज हो पाएगा मेरे से। फिर यहाँ पे एक्चुअली पानी, टंकी में पानी भरना था, तो टंकी देखने के लिए आई थी कि पानी कितना है। तो मौसम बन गया है पानी का। और फिर यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने लिए फलाहार, साबूदाना, साबूदाने की खिचड़ी बना रही हूँ। तो साबूदाने की खिचड़ी फास्ट तो सिर्फ और सिर्फ मेरा है, लेकिन साबूदाने की खिचड़ी पूरे घर के लिए बनती है। ये आपके यहाँ भी होता होगा, उपास किसी एक का ही हो, लेकिन जो फलाहार बनता है ना वो सबके लिए बनता है। तो मेरे यहाँ भी यही होता है कि सिर्फ मेरे लिए नहीं बनती है ये मतलब खिचड़ी, मुझे पूरे घर के लिए बनानी पड़ती है, मतलब मम्मी और बच्चों के लिए। और कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न है कि मैं अकेले रहती हूँ, मैं अकेले नहीं रहती हूँ, मैं अपनी मम्मी के साथ में रहती हूँ। तो ठीक है, बाकी क्या होता है कि हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता है कैमरे के सामने, तो वो बहुत कम आती हैं, बस ये रीज़न है। और बीच में वो मेरी सिस्टर के यहाँ थी, मतलब छोटी बेटी के यहाँ थी वो अपनी। तो बस मैंने भगवान को भोग लगा करके और अब अपने लिए ले आई हूँ
फलाहार। तो बस ये करूँगी। और गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, बारिश बस थोड़ी देर के लिए होती है और फिर बहुत तेज़ धूप हो जाती है, इसी वजह से गर्मी इतनी होती है। तो छत से कपड़े लेकर मैं ऐसे ही रख दिया था मैंने, अब इनको फोल्ड करूँगी। और बेडशीट भी मुझे बिछानी है यहाँ पे रूम में। तो कपड़े ना मैं ढेर नहीं लगाती हूँ, जैसे कुछ लोगों की आदत होती है, बहुत सारे कपड़े इकट्ठे कर लेते हैं। तो मेरी आदत बिल्कुल भी नहीं है, और मैं बहुत अच्छे से अरेंज करके रखती हूँ अलमारी में कपड़ों को। तो मतलब ज़्यादा भी कपड़े अगर हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। और मेरे पास वैसे लोगों को लगता है, मतलब मेरे घर पे भी बेटी भी मेरी बोलती है कि आपके पास कपड़े बहुत है मम्मी। लेकिन मेरे जो कपड़े हैं ना वो 10-10 15-15 साल पुराने कपड़े हैं। तो मतलब मैं बहुत अच्छे से रखती हूँ, केयर करती हूँ। और दूसरी चीज़ है कि हेल्थ मेरी ऐसे की ऐसी रहती है, तो ऐसा भी नहीं होता है। नहीं तो आधे लोगों का ये रहता है ना इशू कि हेल्थ बढ़ गई है तो पुराने कपड़े हटा दिए, फिर ब्लाउज का टेंशन। लेकिन मेरा वैसे का वैसे ही है। तो मेरे काफ़ी पुराने पुराने हैं। और मैं ज़्यादातर ना, मैं जो भी कपड़े अपने लिए लेती हूँ ना, तो मैं ऑल टाइम जो पहन सकूं इस टाइप की साड़ियाँ लेती हूँ, ऑल टाइम जो पहन सकूं ऐसी कुर्ती लेती हूँ। मतलब जो ट्रेंड में चलते हैं ना उस टाइप के कपड़े मैं बहुत कम लेना चाहती हूँ। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।